देखिए, फिक्र की शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फाइल से करते हैं। आज की ये राजनीतिक खबर देश की सियासी दिशा और दशा को पूरी तरह बदल सकती है। महिला आरक्षण कानून को लेकर संविधान संशोधन से जुड़े 3 अहम बिल संसद में पेश हुए। कल इस पर लोकसभा में वोटिंग होगी। अगर सरकार संविधान में यह संशोधन करवाने में कामयाब रहे तो लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी। संसद में महिलाओं की संख्या कम से कम 272 जरूर होगी, क्योंकि इतनी सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। और सभी राज्यों में हर तीसरी विधायक महिला होगी, यानी 33% महिला आरक्षण होगा। आज लोकसभा में जो 3 बिल पेश हुए उनके नाम हैं संविधान विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026। इसमें से 2 बिल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरा बिल पेश किया। हालांकि इन बिलों के पेश होने से पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन्हें संसद में पेश किए जाने का विरोध किया, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम विपक्ष को इस पर करारा जवाब देंगे। जिसके बाद बिल पेश करने के लिए विपक्ष ने डिवीजन की मांग की। इसके लिए वोटिंग कराई गई। वोटिंग का फाइनल रिजल्ट आया तो पक्ष में 251 और विपक्ष में 185 वोट पड़े, यानी बिल पेश करने के मामले में सरकार की जीत हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करने के बाद बहस की शुरुआत की। अगर 2 बातें इसमें साफ हो जाती हैं। पहली, हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% तक बढ़ जाएगी, यानी हर राज्य में अनुपात हिसाब से सीटें बढ़ेंगी, ना कि आबादी के हिसाब से। सभी राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा सीटों की संख्या 815 हो जाएगी, जिनमें 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन बिलों की अहमियत आप ऐसे समझिए कि आज ही दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के करीब 37 मिनट के संबोधन का मुख्य फोकस यह था कि राजनीतिक कारणों से बिल को अटकाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हर पार्टी से अपील की वो इन तीनों बिलों का समर्थन करे, जिससे महिला आरक्षण लागू हो पाए। इस दौरान पीएम मोदी और अखिलेश यादव के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव उनके मित्र हैं, मदद कर देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के बाद जब प्रियंका गांधी बोलने आई तो उन्होंने पीएम मोदी के दावों और भरोसों पर सवाल उठा दिए। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण से जुड़े बिल को राजनीतिक रंग न दिया जाए, तो प्रियंका ने कहा कि पीएम के खोखले आश्वासनों के बावजूद संसद में राज्यों की मौजूदगी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियत के खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। प्रियंका गांधी का कहना था कि कांग्रेस महिला आरक्षण के साथ। पीएम मोदी का यह भी कहना है कि विरोध करने वालों को लंबे वक्त तक कीमत चुकानी होगी। तो प्रियंका ने कहा कि जिस तरह असम में उन्होंने मनचाही सीटों को काटा, नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये देश में करेंगे। पीएम ने तर्क दिया कि 2029 में हमारे पास अवसर है, हम ज्यादा विलंब ना करें। प्रियंका कह रही है कि मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि हमें बिल का क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। वहीं प्रियंका ने जवाब दिया कि परिसीमन आयोग में सरकार के चुने हुए 3 लोग देश के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीज़ें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। धर्मेंद्र जी,
धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। पीएम मोदी के भाषण का ज्यादातर हिस्सा समर्थन की अपील करने में गया, लेकिन प्रियंका गांधी यह साबित करने की कोशिश कर रही थीं कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है और यह कोशिश खतरनाक है। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते हैं। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते हैं। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबके फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे।